आपकी भरपूर कलैम्बी के साथ दावत देती सादे मोहतरम पास्टर आरब को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कलीसिया आपको बहुत सारा बरकत दे और दिल नहायत खुशी से शादमान है। खुदा की कलीसिया ने लगातार 3 दिन खुदा के घर में आए हैं और यकीनन ईमान रखता हूँ कि जैसा कलीसिया आप चाहती थी और आपका खुदा पिछले 2 दिनों में भी आज भी आपके लिए वैसा ही करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब और यशवा 6 बाब और उसकी 27 आयत। यशवा 6 बाब और उसकी 27 है, लास्ट है। कलाम मुक़द्दस में ये लिखे गए हैं लफ्ज़ कि खुदावंद यशवा के साथ था, उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आए सब तशरीफ रखें। पास बहुत टाइम होता है। हालेलुया। बातें करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन खुदा की सुनने के लिए हमारे पास टाइम, हालेलुया। लेकिन देखिए 3 दिन की शिफाया इबादत रखी गई, जो कि 2 दिन गुजर चुके हैं और आज तीसरा दिन है। हालेलुया। आज तीसरा दिन है और खुदा के कलाम में ये लिखे गए लफ्ज़ के खुदावंद यशवा के, कलीसिया मेरे साथ रहिए, खुदावंद यशवा के बुलंद आवाज से, खुदावंद यशवा के बुलंद आवाज से, खुदावंद यशवा के। और सारे मुल्क में क्या हुआ? सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। अगर खुदावंद यशवा के साथ ना होता, अगर खुदावंद यशवा की कुव्वत ना बनता, खुदावंद यशवा की बरकत ना बनता, तो मुल्क के अंदर शोहरत कभी नहीं फैल सकती। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इसकी शोहरत किस तरीके से फैलती है कि कलीसिया साथ है, कलीसिया इसके साथ साथ और चलती है और कहन भी इसके साथ होते हैं। और आगे जब रुकावटें आती हैं, देखिए कलीसिया आप 3 दिन लगातार आए हैं, यकीनन आपके सामने रुकावटें भी आई होंगी। कभी किसी ईमान की रुकावट आ जाती है, कभी कोई और परेशानी की रुकावट आ जाती है, लेकिन कलीसिया देखें, चर्च आपने हिम्मत नहीं हारी और आप ना थके हैं ना अके हैं। आप रूटीन के साथ आते रहे हैं और आपकी निगाह आपके खुदा के ऊपर लगी थी कि जब हम खुदा के घर में रूटीन के साथ जाएंगे तो हमारा खुदा हमारे लिए कुछ ना कुछ करने को, हमारा खुदा हमारे लिए कुछ ना कुछ करने को, हालेलुया, बुलंद आवाज हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि आज लास्ट दिन है और लास्ट ही चक्र है। आपने लास्ट दिन में ललकारने से रुकना नहीं, आवाज को नरसिंगे की मारन बुलंद करने से रुकना नहीं, तो आपका खुदा आपके लिए कलीसिया कुछ ना कुछ करने को है। हालेलुया। देखिए कि कभी वो वक्त होते थे कि इंतजार शिफा के लिए होती थी, कभी वो वक्त होते थे कि हौज के किनारे इंतजार होती थी, कभी वो वक्त होता था कि पता नहीं किस वक्त ये पानी हराया जाएगा, तो एक वक्त में एक ही शिफा पाएगा। हालेलुया। आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आज एक वक्त में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जितने भी आएंगे सबके सब खुदा की हजूरी से अच्छे होकर जाएंगे। हालेलुया। देखिए हमारे दरमियान भाई है और उसको खुराक की नारी लगी हुई है। हमारे दरमियान ऐसे खुदा के लोग हैं जो खुदा पर ईमान लेकर आए हैं कि खुदा तू वो सर्जन है, तू वो खुदा है कि जो बिल फॉर मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। पूरी कलीसिया बोले हालेलुया। सब बुलंद आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे मुल्क में उसकी शोहरत है। हालेलुया। देखिए ये कन्वेंशन है, दूर नजदीक से, बाहर के इलाका से, इस इलाका से लोग जमा होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है। हालेलुया। कुछ ना कुछ बुलंद आवाज, कुछ ना कुछ। इसलिए कि बोझ को तूने अपने कंधों पर लेना है और बोझ को तूने अपने कंधे से नहीं उठाना। लेकिन देखें आपके आगे रुकावट है, कोई बात नहीं है। यशुआ मैं तुझे हुक्म देता हूं, जिनके कांधों के ऊपर बोझ है, वसन है, और जिनके कांधों के ऊपर ये ऐद का संदूक है, आगे यर्दन भी है, तो कोई बात नहीं है। इनको कहो कि अपने कांधे से बोझ को आपने हटने नहीं देना, बोझ को उठाए रखना है, और आप कदम कदम बढ़ाकर पानी के बीच में जाते जाएंगे और तुमने थकना नहीं, और पानी को मैं खड़े करने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया। जितनी देर तक हालेलुया, हालेलुया। जितनी देर तक कहनों के कांधे पर ऐद का संदूक रहा और वो पानी के अंदर घुस जाते हैं, खड़े रहते हैं, तो जितनी देर तक वो पानी के अंदर रहते हैं, पानी उनसे हट जाता है। वो पानी के अंदर खड़े हैं, पानी उनसे साइड में हो जाता है, और पानी उनके पांव के तल में नहीं रहता, बल्कि खुश्की में बदल जाता है। कलीसिया आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपका खुदा के घर में आना आज
आज आपके सामने पानी नहीं रहेगा, बल्कि आपका खुदा इसको खुशकी में बदल देगा। आपके लिए आसानियों को पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 सब बोले हालेलुया, पूरी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। आज आपका खुदा कुछ न कुछ करने को है। देखिए सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। जब खुदा अपनी कुदरत को कलीसिया नाज़िल करता है, जब खुदा अपनी कुदरत को दिखाता है, तो ये याद रखें, एक जगह पर नहीं, दो जगह पर नहीं, एक जिला में नहीं, एक सूबा में नहीं, एक मुल्क में नहीं, बल्कि जितनी जगह पर भी कन्वेंशनें होती है, उसका नाम लिया जाता है। जहां ईमानदार होते हैं वहां कुछ ना कुछ खुदा करने को। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया नारा नहीं भुलना चाहिए, इस करके कि साडा वैसे वसीयत दा कौमी तराना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखें, खुदा ने यशवा को हुक्म दिया कि तुमने योरू के जिगर घूमना है। कैसे? सबको साथ ले लेना है और धनों को नरसिंगे दे देने हैं। तुमने एक चक्कर रोज का लगाना है और खैमा इज्तिमा में आकर ठहर जाना है। तुमने एक चक्कर लगाना है और आकर ठहर जाना है। एक चक्कर निकाला है, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी चक्कर निकाला है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कलीसिया थकना नहीं। हालेलुया, कलीसिया थकना नहीं। एक चक्कर निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ कहते होंगे नबी ने सानू किहड़े पासे ला छड़िया, सुबह सुबह उठना पैंदा, चक्कर लगाना, लंबा रोड, इतना रोड है तो निकालना पड़ता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा दिन भी गुजर गया, दोबारा उसी तरह है। और बड़ी मजबूती की दीवार थी और 2 रात थे, एक वक्त में चल सकते थे, इतनी मजबूती की दीवार थी। और वो कहता है कि सिर्फ आपने नरसिंगे लेने हैं और आपने और कोई चीज नहीं लेनी, लेकिन खामोशी के साथ आपने राउंड को निकालना है, आके अपने खैमा इज्तिमा में ठहर जाना है, और दूसरे को निकालना है, फिर ठहर जाना है, और तीसरे को लगाना है और फिर आकर उधर ही ठहर जाना है। 3 दिन गुजर गए हैं और एक ईंट को भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं है, जैसा खुदा कहता है, जैसे आप चाहते हैं, आपका खुदा कुछ ना कुछ करने को, बुलंद आवाज, कुछ ना कुछ करने को, खुदा कुछ ना कुछ करने को। कलीसिया अपने मौसाद को आज रिसीव करके चलिएगा। देखिए, चौथा चक्र है, कुछ भी नहीं हुआ। 5 दिन भी गुजर गए हैं, कोई फर्क। 7वें दिन का एग्रीमेंट हुआ। 7वें दिन का एग्रीमेंट हुआ कि तुमने हर रोज एक चक्कर लगाना है और ठहर जाना है। 6 दिन गुजर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, बोझ भी कंध पर है। देखें, कलीसिया उन लोगों के लिए खुदा ने इसलिए ऐसा किया था कि देखे वो ना तो उन्होंने कोई बहाना बनाया, ना वो थके हैं, और ना उन्होंने कोई ऐसी मसरूफियत नबी के आगे रखी। उन्होंने कहा जैसा खुदा ने कहा है हम वैसा ही करने के लिए, खुदा ने जैसा ही कहा है हम वैसा ही करने के लिए, तो आपका खुदा जैसा कहता है वैसा कर देता है। हालेलुया। देखिए, 6 दिन गुजर गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, दीवार उसी तरह मजबूत है। ऊपर के जो रदे हैं, जो ऊपर की ईंट है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा
तो कोई बात नहीं है। आज आपने पिछले दिनों को भूल जाना है, पिछले जो आपने राउंड लगाया है उसको भूल जाना है। आज आपने 7 के 7 चक्कर आज ही लगाने हैं, तो आज ही कुछ ना कुछ होने को है। हालेलुया, आज ही कुछ ना कुछ होने को, बुलंद आवाज, इसलिए आज ही कुछ ना कुछ होने को। देखें 7वां दिन है, तैयारी में निकले हैं, 7वां दिन है और वो बड़े जुनून के साथ निकले हैं। 7वां दिन है, वो राउंड के लिए निकले हैं। एक राउंड लगाया है वो थके नहीं है, दूसरा राउंड लगाया है वो थके नहीं है, तीसरा राउंड लगाया है वो थके नहीं है, चौथा राउंड लगाया है वो थके नहीं है, और 5वां राउंड लगाया है वो थके नहीं है, 6वां राउंड लग चुका है वो थके नहीं है। लेकिन कलीसिया आज 7वां राउंड है, कुछ ना कुछ खुदा करने को है। देखें जब वो 7वां राउंड था, उसने कहा कि तुमने नरसिंगे लेने हैं और नरसिंगे जो है ये कहनों के हाथ में होगा, और बोझ जो कि आयत का संदूक ये कहनों के कांधे पर होगा। आपने जब 7वें राउंड पर आना है तो आपने खामोश नहीं रहना। 7वां राउंड हो तो चुप नहीं रहना, 7वां राउंड हो तो आपकी आवाज निकलनी चाहिए, 7वां राउंड हो तो आपने बुलंद आवाज से पुकार देना है, नरसिंगे तुमने फूंकने हैं, आवाज आपने निकालनी है, आवाज आपकी बुलंद होगी, आवाज आपके मुंह से निकलेगी। नरसिंगा कहन फूंकेंगे और आयत का संदूक कांधे पर होगा। जब आप ऐसा करके 7वां राउंड लगाकर कंप्लीट कर खड़े हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाले का काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राउंड नकार लिया है और आपने राउंड के दौरान नरसिंगों को फूंक देना है। नरसिंगे की आवाज जब मैं कहूं, यीशु कहता है जब मैं कहूं तो खामोश नहीं रहना। जैसे मैंने कहा था आप खामोशी के साथ रहे हैं, लेकिन अब तूने खामोश नहीं रहना। खुदा कलीसिया कुछ ना कुछ करने को है। खामोशी तुम्हारे दरमियान नहीं होनी चाहिए, खामोशी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, मायूसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईमान आपके लिए होना चाहिए। कलीसिया ईमान है, चक्कर नकार लिया है, कलीसिया ईमान है, राउंड नकार लिया है। और जब तुम पुकारना शुरू कर दोगे कि अरे खुदावंद खुदा तू वो कुदरत वाला खुदा है, जब तू कलाम करता है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, जब तू कलाम करता है तो तेरे यर्दन पानी की दीवारों की तरह वो खड़ा हो जाता है। खुदा तूने यीशु के साथ कलाम किया, यीशु ने कलीसिया के साथ कलाम किया। हाँ खुदावंद खुदा, राउंड तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन राउंड कंप्लीट है तो खुदा का काम भी कंप्लीट हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया बुलंद आवाज, आपके नारों से तो यरूशलेम की दीवार गिरी है। कलीसिया बुलंद आवाज से, आपके नारों से ऊपर वाले ने आप अपनी कुदरत को नाज़र किया है, अपनी कुदरत को जाहिर किया है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इसलिए कि तूने अपने लोगों की मेहनत को रहेगा नहीं जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों देखें कि राउंड पास्टर शाह साहब के आगे तो खास भी है, और पास्टर शाह साहब को मैं कहूँगा कि वो सामने चेयर पर आ जाए, और क्योंकि दो चंदी सदके लायक होते हैं, ये खुदा के मंसूब हैं, खुदा के खादम हैं, और खुदावन इन सबको बहुत सारा बरकत दे। क्योंकि आयत का संदूक
इन्हीं के कंधों पर होता है। हालेलुया। ऐद का संदूक इन्हीं के कंधों पर होता है। ऐद का संदूक लेकर जब ये खड़े रहेंगे तो ये याद रखें, आपकी रकावट पानी भी नहीं बन सकता। आप कांधे के ऊपर इनके ऐद का संदूक होगा तो आज में आगे कोई चीज रकावट नहीं बन सकती, इसलिए कि जिसका ऐद है उसने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जिंदगी पाए। और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आपका खुदावंद खुदा जैसा कहता है आप करें, और जैसा आप चाहते हैं आपका खुदा आपके लिए करने को तैयार है। हालेलुया। देखिए, जब इन्होंने राउंड निकाल लिए हैं तो वो इंसान की अकल से बाहर था कि योरू की दीवार किस तरीके से ये खिल सकती है, और हमने राउंड तो निकाले हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने अगर हिम्मत नहीं हारी तो आपका खुदा आपका जोर रहा। हालेलुया। तो देखें, आप रूटीन के साथ आते रहे हैं और खुदा के हुजूर में उसकी इबादत करते रहे हैं, तो यकीनन पिछले 2 दिनों में भी खुदा ने आपकी जिंदगी में ये काम किए हैं, और आज भी आपका खुदा कुछ ना कुछ करने को। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पाकरों को वेलकम कीजिए, दोनों हाथ लहरा। हालेलुया, दोनों हाथों। किस किस का ईमान है कि खुदा का पाक यहाँ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नरसिंगे की आवाज आनी चाहिए, नरसिंगे की आवाज। योरू की दीवारें गिर जाएंगी। आज योरू की दीवारें खड़ी नहीं है। आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी दीवार है कि जो योरू की तरह मजबूत है तो आपके नारे से वो गिर जाएगी। आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी गुर्बत है कि जो योरू की दीवार की तरह मजबूत है, आपके नारे से वो गिर जाएगी। आपके अंदर बेरोजगारी है, आपकी फैमिली के अंदर बेरोजगारी है, आपकी फैमिली के अंदर नाफरमानी है, आपकी फैमिली के अंदर अगर इबादत नहीं होती तो आज दुआ कीजिए, वो तारीकी की दीवार गिर जाएगी। और कलीसिया आपका खुदा आपके नारे के लिए और मुंतजर है, वो नारे का मुंतजर है। जब आपने नारा लगाना है और आपने बुलंद आवाज से ये फूंक देना है, जब आपकी आवाज बुलंद तरीके से निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू कुदरत वाला है। आपका मुंह जब खुल जाएगा तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर देंगे, और बुलंदियों वाला खुदावंद खुदा नीचे आकर योरू की दीवारों को वो जमीन तक घुरा कर रख देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि योरू की दीवारें गिर जाए तो फिर नारा लगाने की जरूरत है जरूरत। आवाज नरसिंगे की मानक बुलंद करने की है जरूरत। तो फिर आज योरू की दीवारें खड़ी रहेगी, कलीसिया खड़ी रहेगी, गिरनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। किस किस का ईमान है कि खुदा आज योरू की दीवारें गिरा? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका ईमान है कि हमारा खुदावंद खुदा आज ये दीवारें करा देगा, तो ईमान के साथ और खड़े हो जाइएगा और ईमान लेकर खड़े हो जाइएगा। आपने आपके ईमान के मटके को लबरेज आपने करना है, और ज़ायका तब्दील, जिंदगी तब्दील, हालात तब्दील, शिफा मौजूद यीशु ने कर देने हैं। हालेलुया। क्योंकि देखें कि काना गलील की शादी का मौका देखें तो पानी उन्होंने लबालब भर दिया था। आपके ईमान का मटका लबरेज हो जाना चाहिए, आपके ईमान का मटका लबालब भर जाना चाहिए। आज ज़िंदगी तब्दील होंगे, आज जिंदगी तब्दील होंगी, आज घराने तब्दील होंगे, आज सोचे तब्दील होंगी। आज चूंकि खुदावंद खुदा मौजूद करने को है, और मैं चाहता हूं कि सब अपने
अपने पांव पर खड़े हो जाए और जो दुआ कराना चाहता है, जो बीमारी की हालत में है, वो सामने आ जाए और उसके लिए दुआ की जाएगी। लेकिन ये याद रखे कि ईमान का मटका आपने लबरेज कर कर आना है और बर्तमाई की तरह पुकारे, बर्तमाई की तरह अपनी जरूरत को महसूस कीजिए और पुकार दीजिए कि इब्ने दाऊद यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। तो आपका खुदावंद खुदा आज रहम करने को है। हालेलुया। आज आपका खुदावंद खुदा कुछ ना कुछ करने को है। और बुलंद आवाज जो बेगाना ज़बान में दुआ करता है, वो बेगाना ज़बान में दुआ कीजिए। और आप चाहते हैं कि ये खुदा का बेटा इस बीमारी से आजाद होकर, अच्छा होकर, खुदा के हुजूर में खड़ा होकर गवाही दे। आज ये बीमारी की हालत में आया है और संडे वाले दिन ये तंदुरुस्ती की हालत में आकर ये गवाही देगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए योरू की दीवार को, मेरे खुदा ने योरू की दीवार को, आज योरू की दीवारें खिल जाएंगी, इसलिए कि यशवा का खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। भाई था कि जिसको पकड़ कर लेकर आए थे और बोल भी नहीं सकता था, और आपके सामने ये बुलंद आवाज से किसकी तारीफ करेगा? जय यीशु दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिफा किसने दी है? यीशु बादशाह ने। शिफा किसने दी है? बादशाह ने। उस यीशु के लिए जोरदार तालियां देंगे कि दो आदमी इसको पकड़ कर लेकर आए थे और ये खुद वैसे बहनों ने आसरा किया है। ये खुद चौंकों पर चलकर इधर आकर उसने जो भी वो खुदा के लिए कहना चाहता है और जो खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया है वो गवाही दे सकता है। मेरा सब इंसान इतिहास तो पहला खड़ा वाला है। मैं घर परेशान से सारे लोग पे मैं अपने में के अपने मैं ठीक हो गया। मैं बहुत गर्मी बहुत हो रही है, इन सारे को लेके और मैं ये सभी इमारत के मैं
शिफा किसने दी है? शिफा किसने दी है? यीशु के लिए ज़हर नाम के बिता दीजिए तो फिर और मौत करने की जरूरत रखता है। जी भाई, खुदा आपको बरकत दे।